हनुमान जन्मस्थान को लेकर अभी तक जो विवाद जबानी था, मंगलवार को वो हाथापाई तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद बुलाई गई थी। उसमें यह तय होना था कि हनुमान जी का जन्म आखिर कहां हुआ है, लेकिन धर्म संसद में ये बात तय तो नहीं हो पाई। जो साधु संत बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे वे लड़ पड़े, आपस में हाथापाई हो गई। नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के किष्किंधा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा हो गया, सिर्फ इस बात पे कि हनुमान जी कहाँ पैदा हुए थे। हालात यहाँ तक आ गए कि महंत सुधीर दास ने गोविंदानंद सरस्वती को मारने के लिए रिपोर्टर का माइक छीन लिया। इसके बाद धर्म संसद बिना किसी नतीजे के रद्द हो गई। धर्म संसद में नासिक, त्रयंबकेश्वर, कर्नाटक और सोलापुर के करीब 20 से 25 साधु संत शामिल हुए थे। हनुमान जी के जन्मस्थान को लेकर अलग अलग दावे किए गए थे। भगवान हनुमान के जन्मस्थान को लेकर कर्नाटक के किष्किंधा, महाराष्ट्र के नासिक और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अपने अपने दावे हैं। गुजरात, झारखंड, बिहार में भी हनुमान जन्मस्थान का दावा किया जा चुका है कि यह हनुमान जी का जन्म कुछ लोगों को भावना है नासिक है, कुछ लोगों को भावना है गुजरात में, वहाँ डांग जिला में पंपा सरोवर भी है वहां को बोलता है, कुछ लोग कैथल बोलता है, कुछ लोग बिहार में, कुछ लोग झारखंड में बोलता है। अब यह हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इतना वर्ष तक कोई दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि नहीं दिया कि मतलब सब लोग जानते हैं कि किष्किंधा ही है, सब लोग वही आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब लोग वही पूजा। इस विवाद को सुलझाने के लिए 31 मई को नासिक में महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज ने धर्म संसद बुलाई थी। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब उलझे हुए हैं। श्रद्धा मायने रखती है या जन्मस्थान मायने रखता है? इतने सालों से आप भगवान हनुमान की पूजा करते चले आ रहे हैं और आज हनुमान जी के जन्मस्थान को लेकर विवाद किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही उलझाया जा रहा है। ज्ञानव्यापी में, मथुरा शाही मस्जिद के मामले में, या कर्नाटक की मस्जिद के मामले में, या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मामले में, बल्कि हिंदू धर्म को भी उलझाया जा रहा है। ज्येष्ठ का महीना है और लखनऊ में हर जगह पर, पूरे शहर में, क्या हिंदू क्या मुसलमान भंडारा लगाता है भगवान हनुमान के नाम का, और इसी भंडारे के बहाने गरीब से गरीब आदमी का भी पेट भर जाता है। हर रोज़ ही लखनऊ में, जब तक पूरे ज्येष्ठ महीने में, सिर्फ मंगल को ही नहीं, पूरे ज्येष्ठ महीने में हर रोज़ कहीं ना कहीं आपको भंडारा मिल जाएगा, जिसमें पूड़ी सब्जी होती है, आइसक्रीम होती है, रूह अफ़ज़ा होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है। अब भगवान के जन्म स्थान को लेकर बड़े बड़े साधु संत लड़ाई कर रहे हैं। साधु का मतलब क्या होता है? जो अपने गुस्से पर काबू कर सके। साधु की एक ये भी विशेषता होती है कि वो जल्द ही आक्रोशित नहीं होता है और अपने गुस्से को काबू में रखता है। लेकिन यहाँ तो अब साधु संत हर रोज़ कभी महिलाओं के बलात्कार की बात करते हैं, कभी भगवान के जन्मस्थान को लेकर लड़ाई कर लेते हैं, कभी मुस्लिम धर्म की महिलाओं के साथ रेप करने की बात करते हैं। आपके सामने बजरंग मुनि है, नरसिंहानंद सरस्वती है, और अब नासिक में भगवान हनुमान के जन्मस्थान को लेकर बवाल चल रहा है। देश में यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ, 1-2 दिन अखबारों की सुर्खियां ये रिजल्ट बना रहा। जिन लोगों ने यूपीएससी को क्वालिफाई किया है, सरकार को इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनके लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस को क्वालिफाई करने के लिए किस तरह से पढ़ाई करें। लेकिन जनरेशन को उलझाया जा रहा है धर्म में। मैं आज ट्विटर पर देख रही थी, एक नेटवर्क 18 के कोई पत्रकार हैं जो पृथ्वीराज चौहान
फिल्म को देखने के लिए न्यू जनरेशन से अपील कर रहे हैं। तो क्या फिल्में देखकर अब जनरेशन की परवरिश होगी? क्या जनरेशन फिल्में देख करके ये तय करेगी कि इतिहास क्या रहा है? और अक्षय कुमार चूँकि इस फिल्म में अभिनेता हैं तो वो इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास में इन चीज़ों को छुपाया गया है, किताबों से इन बातों को मिटाया गया है। Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home that? उत्तर प्रदेश में जगह जगह स्टूडेंट्स रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी SSSC के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरोगा भर्ती के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि भारी मात्रा में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ चुकी है जिनके पास रोजगार नहीं है। बड़ी खबर ये है कि ज्ञानव्यापी के वजूखाने में फव्वारे को शिवलिंग बताया गया। नासिक में हनुमान जन्मस्थान को लेकर विवाद किया गया। किसी भी देश की जो रीढ़ होती है या किसी भी देश का जो कंधा होता है वो यूथ होता है, और हमारी यूथ को किस चीज़ में उलझाया जा रहा है। तो फिर से मैं आपसे अपील करूंगी कि ये जो आपके ड्राइंग रूम में टीवी लगा हुआ है इसको बंद कर दीजिए, वरना आपके घर की जो आने वाली नस्लें हैं वो नफ़रत का कारोबार करेंगी, अपने ही घर में क्राइम को बढ़ावा देंगी। नस्लों को अच्छे काम के लिए प्रेरित कीजिए, और जब भी इस देश में कभी हिसाब होगा, जब भी इस देश की बर्बादी के लिए कुछ लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो उसमें गोदी मीडिया का नंबर सबसे पहला होगा। राजनीतिज्ञों का तो होगा ही, गोदी मीडिया का नंबर सबसे पहला होगा जो दिन रात बैठकर नफ़रत की खबरें आपको परोसते हैं। बहरहाल, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।